हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे। चलो आज हम एक और न्यू टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं। कौन से सब्जेक्ट का? मराठी सब्जेक्ट का। ओके, तो मराठी सब्जेक्ट के हमारे 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जिसके अंदर सारे मराठी के टॉपिक डीपली बताए हुए हैं, समझाए हुए हैं। जितने भी ग्रामर और राइटिंग स्किल के पार्ट है वो सारी चीजें कंप्लीट है आप सभी के लिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 10th स्टैंडर्ड के लिए। सो 6th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं था, इसीलिए आप सभी के लिए ये मराठी सीरीज आ रहा है, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं मराठी ग्रामर के ऑल टॉपिक के बारे में। और साथ ही साथ अगर आपको किसी टॉपिक के अंदर डाउट है या प्रॉब्लम है कि आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और साथ ही साथ आपके लिए तुरंत से वो लेक्चर भी बन जाएगा, जिसके अंदर हम लोग उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ओके, चलो, तो ये लेक्चर है 6th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए, जिसको बेसिक ग्रामर्स नहीं पता है, नहीं आता है, उन सभी के लिए ये सारे टॉपिक्स अवेलेबल है। ठीक है, सो इससे पहले अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लो, ताकि जो सबसे मेन टॉपिक है हमारा लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मेन टॉपिक के बारे में स्टडी किया है, जो कि 8th एंड 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी है, उनके एग्जाम में जरूर से आता है। ठीक है, सो उसे समझना जरूरी है। ओके, चलो, सो लेक्चर नंबर 3 में आज हम स्टडी करने वाले हैं एक और न्यू टॉपिक के बारे में, जो कि है वाक्य प्रचार। वाक्य प्रचार, ठीक है। और फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? वाक्यांचा प्रकार, वाक्य के प्रकार को पढ़ा था हमने, कि वाक्य के कितने टाइप्स होते हैं। प्रकार का मीनिंग टाइप्स, ठीक है। और वाक्य प्रचार मतलब कि आप लोगों ने मुहावरे सुने हुए, मुहावरे सुने होंगे आप लोगों ने। सो किस तरह से होता है, जैसे सभी को याद है, घर में, आपके घर में नॉर्मली ऐसे अगर आप बातें करते रहे तो भी सबकी दादी होती है, नानी होती है घर में, या फिर मम्मी होती है। सो वो कुछ ना कुछ, पता है, कुछ अलग अलग टाइप के ना वर्ड्स यूज करती है। ठीक है, सो उन्हीं वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? उन्हीं वर्ड्स को जो जिसका मीनिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और हम टेढ़ी तरह से बोलते हैं, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देके बोलते हैं। ठीक है, और उसी का जो सिंपल मीनिंग होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? इस वाक्य प्रचार के अंदर उसे ही हमें क्या करना है? लिखना है। ठीक है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक, अब पर्टिकुलर वर्ड रहेगा, उस वर्ड का आपको क्या करना है? अर्थ लिखना है, मतलब कि उसका मीनिंग लिखना है। अर्थ का मतलब होता है मीनिंग। ठीक है, सो उसका आपको क्या करना है? मीनिंग लिखना है, उसका सरल अर्थ। और साथ ही साथ नीचे में आपको क्या करना है? एक वाक्य क्रिएट करना है, कि मतलब जो ये शब्द है, उस शब्द का यूज करके हमें क्या करना है? एक वाक्य, सेंटेंस बनाना है। ठीक है, किस तरह से करना है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, सो कभी कभी आप बातें करते होंगे, या फिर आपके कुछ फ्रेंड होंगे, ठीक है, कुछ फ्रेंड्स होंगे, या फिर फैमिली होगी, और कोई पड़ोसी होगा जो कि बहुत ज्यादा घमंडी होगा, बहुत ज्यादा घमंड करता होगा। तो आप लोग ऐसे उससे बातें करते करते, जो महाराष्ट्रियंस होते हैं उनके लिए ज्यादा ये डेली लैंग्वेज, डेली वर्ड्स है। और जो हम महाराष्ट्र को छोड़ के जितने भी अदर कास्ट के लोग हैं, महाराष्ट्रियंस को छोड़ के अदर कास्ट के जितने भी लोग हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है इस तरह के वर्ड्स, तो वो नॉर्मली डेली यूज नहीं करते। बट फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा? आपके एग्जाम में ये 2 मार्क्स के लिए आपको आता है। सो इसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा? इस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, और आपको लर्न जरूर से करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसे हम समझ के बस इसी तरह से नहीं रख सकते, बिकॉज वर्ड्स हमें याद, उन वर्ड्स का मीनिंग हमें समझना पड़ता है, मीनिंग हमें लिखना पड़ता है, और सेंटेंस भी क्रिएट करना पड़ता है। तो अगर आपको मीनिंग नहीं पता रहेगा तो आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, इसीलिए आपको मीनिंग लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स के मीनिंग को लर्न करने का ट्राई करने का। और आपके टेक्स्ट बुक, मराठी टेक्स्ट बुक के लास्ट पेज पे इस तरह से रहता है, और साथ ही साथ हिंदी टेक्स्ट बुक के लास्ट पेज पे भी इस तरह के वर्ड्स रहते हैं जिसे हम लर्न कर सकते हैं। ठीक है, मुहावरे बोलते हैं और मराठी में वाक्य प्रचार बोलते हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट मुहावरे की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अधपतन होने। अधपतन होने मतलब, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, कोई आपके आसपास में अड़ोसी पड़ोसी होगा जिसके पास अचानक से पैसे आ गए, या फिर कोई एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ गया, तो इसके लिए बहुत ज्यादा घमंड करते हैं। ठीक है, सो जो लोग बहुत ज्यादा घमंड करने लग जाते हैं तो वो बहुत जल्दी नीचे भी आ जाते हैं। सो इसी ही हम क्या कहते हैं? अधपतन होने। मतलब जो कोई बहुत ज्यादा घमंड करता है ना, अचानक से एकदम ज्यादा एटीट्यूड में आ जाता है, तो उसका एटीट्यूड बहुत जल्दी नीचे आने वाला है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसका अधपतन होने वाला है। ठीक है, सो इसे ही हम क्या करेंगे? इसका अर्थ लिखेंगे। इसका अर्थ क्या होता है? दर्जा
दर्जा घसने, ठीक है, दर्जा घसने। और इसका वाक्य में हम किस तरह से प्रयोग करेंगे, इस पर्टिकुलर वर्ड को हमें क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है। ये जो अर्थ आपने लिखा है, इस अर्थ वाले वर्ड को बिल्कुल भी वाक्य के अंदर नहीं लिखना है। इस चीज को याद करो, इस चीज को ध्यान में रखो, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि वो ये वाले वर्ड को नहीं, ये वाले वर्ड को इसके अंदर सेंटेंस के अंदर लिख देते। तो सेंटेंस के अंदर इस वर्ड को बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं इस वर्ड को लिखना है, ठीक है, सेंटेंस के अंदर। सो गर्व झाला की माणसाचे अधपतन होते, गर्व बहुत ज्यादा हो जाता है अगर किसी पर्सन के अंदर, सो उसका क्या हो जाता है, अधपतन हो जाता है। मीन्स की गर्व जास्त झाला, जास्त माणसाला जास्त गर्व झाला तर त्याचा काय होते, त्याचा अधपतन होते, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या है, घाम जिखणे, ठीक है, घाम जिखणे। सो घाम जिखणे का मतलब क्या होता है, उसका सरल अर्थ क्या होता है, उसका एक मीनिंग क्या हो जाता है, कष्ट करने। क्या करने, कष्ट करने। जैसे आप लोग खेती में देखते होंगे, जो खेती में जो शेतकरी होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। सो उसी तरह से जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के जो पापा होते हैं, जो भी उनके घर में सिंगल पर्सन होता है, वो नॉर्मल अगर छोटी मोटी काम करते हैं तो वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। सो उसे ही हम क्या कहते हैं, वो कष्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो मेहनत कर रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं। तो उसे ही हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस में क्रिएट कर सकते हैं, शेतकरी शेतात घाम जिखतो, ठीक है। शेतकरी शेतात घाम जिखतो, मतलब कि वो शेतकरी जो होता है वो खेती के अंदर क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, बहुत ज्यादा मजदूरी मेहनत कर रहा है, ठीक है, कष्ट कर रहा है, ठीक है। चलो सो इस तरह से हमें क्या करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं। मैंने ये सेंटेंस बनाए, जरूरी नहीं है कि आप भी यही सेंटेंस बनाए, आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। बस उस पर्टिकुलर वर्ड को उस सेंटेंस के अंदर मीनिंगफुल वे में आपको यूज करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ जाए। थर्ड क्या है हमारा, थर्ड न्यू वर्ड क्या है हमारा, अधीर होने। अधीर होने, ठीक है, अधीर होने का मतलब क्या होता है, उत्सुक होने। क्या होता है, उत्सुक होने। अधीर होने मीन्स उत्सुक होने। मतलब जैसे अगर आप लोग अचानक से एग्जाम में फर्स्ट आ गए तो आप लोग का एक्साइटमेंट लेवल जो होगा वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, एकदम हाई पहुंच जाएगा, है कि नहीं। सो इसी तरह से अगर हमारे पास कुछ भी अचानक से कोई बड़ी चीज मिल जाए, या अचानक से हमारी कोई लॉटरी लग जाए, हम फर्स्ट आ जाए, ठीक है, बड़ा एग्जाम क्रैक कर लिया, तो इस तरह से हमारे क्या हो जाता है, एक्साइटमेंट लेवल, उत्सुकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। या फिर आप बहुत टाइम के बाद किसी को देख ले, या फिर कोई आपका फेवरेट एक्टर हो, शाहरुख खान आपको दिख जाए, तो कैसा लगेगा, आपकी जो उत्सुकता वाली जो लेवल रहेगा, एक्साइटमेंट, वो बढ़ जाएगा। सो उसी तरह से यहाँ पे हमने एक सेंटेंस क्रिएट किया हुआ है, आईला भेटण्यासाठी अजय अधीर होता, अधीर झाला होता। आईला भेटण्यासाठी अजय अधीर झाला होता, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था अपनी मम्मी को मिलने के लिए, ठीक है। सो अधीर होने, अधीर होने का मतलब क्या होता है, उत्सुक होने। उत्सुक होने, उत्सुक का मतलब एक्साइटेड, ठीक है। आई होप सो आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। कुछ और वर्ड्स को देखते हैं और कुछ और वर्ड्स को देखेंगे, बट फिर भी आपको क्या करना है, आपको खुद से बहुत सारे वर्ड्स गूगल करो, कहीं से भी ढूंढो, लेकिन खुद से आपको बहुत सारे वर्ड्स ढूंढ के लर्न करना पड़ेगा। ये टेक्स्ट बुक के पीछे के वर्ड्स को लर्न करना पड़ेगा। अगर आप लर्न नहीं करेंगे तो ये चीज बिल्कुल भी आपको इसका मार्क्स आपको बिल्कुल भी मिल नहीं पाएगा, क्योंकि अगर आपने अर्थ गलत लिखा तो आपका पूरा मार्क्स चले जाएगा, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए आता है और 2 मार्क्स मिलना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा अगर आपने नॉर्मल इसके कुछ वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स अगर आपने लर्न कर लिए तो, ठीक है। और सेंटेंस तो हम कैसे भी तोड़ फोड़ के बना ही लेते, तो हाफ मार्क्स तो मिल ही जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्या है, अभिवादन करने। अभिवादन करने और उसका मीनिंग क्या होता है, नमस्कार करने। नमस्कार करने, अभिवादन करने। जैसे अगर आपने कुछ आपके स्कूल में कोई चीज है, कोई चीज को मनाया जा रहा है, कुछ सेलिब्रेशन किया जा रहा है, 15 अगस्त हो गया या 26 जनवरी हो गया, तो इसका कुछ सेलिब्रेशन चल रहा है, ठीक है। और कोई अगर मेहमान आया, कोई चीफ गेस्ट के रूप में किसी को बुलाया जाता है, तो सभी लोग क्या करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, उनको थैंक मतलब क्या बोलते हैं उसे, उनका बहुत ज्यादा स्वागत करता है, ठीक है। सो इसे ही हम क्या कहते हैं, अभिवादन करने, ठीक है। और उसका सिंपल मीनिंग क्या होता है, नमस्कार करने, ठीक है, नमस्कार करने, ठीक है। चलो सो इसका सिंपल मीनिंग लिख लेते हैं, सेंटेंस क्रिएट कर लेते हैं। अब सेंटेंस में हम इसका इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, है कि नहीं, आपको याद होगा आई गेस
कि इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है, हमें किसका इस्तेमाल करना है, इन वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलो सो यहाँ पे हम सेंटेंस में क्या लिखेंगे, सीमा ने आई बाबांना अभिवादन करतो, सीमा आई बाबांना अभिवादन करतो। सीमा जो नाम की जो लड़की है वो क्या कर रही है, आई बाबांना अभिवादन करतो, वो अपने आई बाबा को अभिवादन कर रही है, मतलब कि नमस्कार कर रही है, ठीक है। आप कुछ और भी सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। मी माझा सरांना, मतलब जो भी आपके शिक्षकांना अभिवादन करतो, मी दररोज शिक्षकांना अभिवादन करतो, ठीक है। इस तरह के आप बहुत सारे अलग अलग सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, बस आपको दिमाग चलाना है। ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन, हाथ भार लावणे, हाथ भार लावणे, ठीक है। हाथ भार लावणे का मतलब क्या होता है, सहकार्य करने, सहकार्य करने मतलब किसी की हम मदद करते हैं ना, हाथ बाहर लावने, ठीक है। इसका क्या हो जाता है, जैसे हम किसी की मदद करते हैं, कोई बहुत बड़ा सामान उठा रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा सामान उठा रहा है तो हम उसकी थोड़ी सी हेल्प कर देंगे उस सामान को पकड़ने में, ठीक है। तो इस तरह से इसका क्या हो जाता है, सिंपल मीनिंग हो जाता है। अब इसका आप बहुत सारे अलग अलग सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं और इसका सेंटेंस आपको क्या करना है, आपके कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करके बताना है कि हाँ आपको इसका सेंटेंस बनाने आता है। ओके चल नेक्स्ट देख लेते हैं, रस असने, रस असने मतलब क्या हो जाता है, अत्यंत आवड़ असने मतलब बहुत ज्यादा प्यार होना, कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद होना, उसे ही हम क्या कहते हैं, अत्यंत आवड़ होने, मतलब कि रस असने, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुर जुड़ने, ठीक है, सुर जुड़ने मतलब जैसे अगर आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, सो किसी फ्रेंड के साथ बहुत ज्यादा जमता है, आपका बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, सो उससे हमारा अच्छा कनेक्शन होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सुर जुड़ने, ठीक है। मतलब किसी का किसी के साथ अच्छा कनेक्शन होना, अच्छी दोस्ती जैसे गर्ल्स की होती है। हम सेंटेंस बना सकते हैं, रीमा आणि सीमाचा सूर जुळले आहे, ठीक है। इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप भी सेंटेंस क्रिएट करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने किस तरह से सेंटेंस क्रिएट किया। ओके चलो लास्ट देख लेते हैं, साक्षर होने, साक्षर होने मतलब कि पढ़ा लिखा जो इंसान होता है उसे हम मराठी में क्या बोलते हैं, लिहिता वाचता येणे, लिहिता वाचता येणे मतलब लिखना पढ़ना आने वाला इंसान, ठीक है। साक्षर होना मतलब कोई इंसान पढ़ा लिखा है, उसका नॉर्मल सिंपल मीनिंग होता है, ठीक है। सो आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, मी साक्षर आहे, माझ्या घरात सर्व साक्षर आहे मतलब मेरे घर में सभी लोग साक्षर हैं, ठीक है। इस तरह के आप क्या कर सकते हैं, सिंपल वाक्य क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने इतने सारे वाक्य आपको क्रिएट करके बताए, 4 वाक्य मैंने क्रिएट करके बताए। अब इन चारों के आंसर्स आपको क्या करना है, खुद से क्रिएट करना है और कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करना है। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो देन आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं कमेंट्स भी रीड करूंगी। और आपके कोई भी नेक्स्ट टॉपिक में अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर मींस मराठी ग्रामर के किसी भी टॉपिक के अंदर अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में बताओ, फिर उस टॉपिक के ऊपर भी हम लेक्चर लेके आएंगे। ओके चलो सो अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो सो आई होप सो आप सभी का ये टॉपिक बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।